तरह की बर्बरता मुस्लिम आतंकवादियों ने कन्हैया लाल जी के साथ दिखाई, उस उन पलों को आप कैसे याद करते हैं? पल तो देखो, वो दिन हमको याद आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। वो कि वही चीज़ें नज़र आने लग जाती है। अभी है थोड़े दिन हम थोड़ा भूले तो नहीं है, तो भी वह दिमाग में से थोड़ा याद कम कर दिया। आज के दिन ऐसा देखे तो वो और वही हमको दिमाग में वो और वही आता है। काफ़ी लंबा समय गुजर चुका है लेकिन अभी तक आप लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिला है, तो क्या सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सरकार से तो हम यही चाह रहे हैं कि हमको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। और मेरे साथ हुआ, आज मेरे साथ हुआ, कल और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये ऐसे सरकार ढील रख देगी तो आज मेरे साथ और कल और किसी के साथ हो सकेगा। पहलगाम में जिस तरह के आतंकी हमले हुए और वहाँ पे भी धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, उस घटना को और इस घटना में आप क्या समानता देखते हैं? देखिए, पहलगाम में जो अटैक हुआ, ये उसके लिए अपन मानते हैं कि वो जो अटैक हुआ वो सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि वो लोग हिंदू थे, क्योंकि उनसे वहाँ पे उनका धर्म पूछ के मारा गया। और मेरे पिताजी के टाइम पे भी उनकी यही गलती थी कि शायद वो हिंदू थे, ठीक है, इसलिए उन्हें मार दिया गया। हो सकता है वो किसी और धर्म के होते तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। और शुद्ध रूप से हमारे साथ ऐसा करने वाले लोग ही आतंकवादी हैं। ये जो फ़िल्म बन रही है, आपके पिताजी की जो मदद है उसके ऊपर बन रही है, तो इस फ़िल्म के लिए जो प्रपोज़ल आपको मिला, उसके लिए आप किस तरह से एग्री हुए और क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है अमित जी, ठीक है, वो हमारे पास आए थे आज से शायद दो साल पहले, ठीक है, कि हमें आपके पिताजी का जो मुद्दा है उस पर एक मूवी बनानी है ताकि इस देश का जो सोया हुआ हिंदू है, 100 करोड़ हिंदू, वो जाग सके इस मूवी को देख के। तो मैंने उनको कहा था कि मैं मेरी पूरी फैमिली से डिसाइड करके उनसे पूछ के फिर ही आपको बता पाऊँगा कि हाँ हम क्या जवाब देते हैं आपको। देन मेरी पूरी फैमिली से डिस्कस की और हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और अमित जी को उसका राइट दे दिया मूवी बनाने का। आपके पिताजी के साथ में जो कुछ भी हुआ, उसको लेकर के आपने एक संकल्प ले रखा है कि ना आप पैर में चप्पल पहनेंगे, ना आप बाल कटवाएँगे, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैंने मेरे जब पिताजी को मुखाग्नि दी थी तभी मैंने ये डिसाइड किया था कि जब तक इन अपराधियों को, ये जो दोनों अपराधी है रियाज और घोष, इनके साथ इसी तरीके का सलूक नहीं हो जाए या इनको कम से कम फांसी ना मिल जाए, तब तक मैं न तो जूते चप्पल पहनूंगा, न ही मेरे बाल कटाऊंगा और न ही मेरे पिताजी की अस्थियों का विसर्जन करूंगा। जिस दिन इन अपराधियों को फांसी की सज़ा मिलेगी उसी दिन मैं जूते चप्पल भी पहनूंगा, बाल भी कटाऊंगा, हरिद्वार जाके अस्थियों का विसर्जन भी करूँगा। 2 अपराधियों को रिहाई मिल चुकी है। अब सरकार से आप क्या चाहते हैं कि किस तरह की गुहार लगाना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये जो 2 अपराधियों को रिहाई मिली है, ये मिलनी नहीं चाहिए थी। रीज़न कि अगर इनको छोड़ना ही था तो इन्हें पहले ही पकड़ा ही क्यों गया? ठीक है? अगर इन्हें पकड़ा गया तो तो ये जो सीक्वेंस में जितने भी लोग हैं, ठीक है, सबके साथ एक ही सलूक होना चाहिए, जो 2 अपराधी, ठीक है, इस करने में, क्योंकि इस चेन को पूरी तरह से एनआईए ने बोला है कि आतंकवादी घटना है, ठीक है, इसको एक आतंकवाद की तरह दिखाया है, तो आप किस तरह किसी आतंकवादी को खुला छोड़ सकते हो फिर से, ये बताइए? सरकार ने अब तक आपकी किस तरह से मदद की है और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अब तक आपको सरकार से शिकायतें रही हैं? देखिए, सरकार ने उस समय इमीडिएट जो राजस्थान गवर्नमेंट थी, अशोक गहलोत की सरकार, उन्होंने 50 लाख का चेक, ठीक है, 2 या 3 दिन के अंदर ही और सिर्फ 20 या 25 दिन के अंदर ही दोनों भाइयों को गवर्नमेंट जॉब भी प्रोवाइड की थी। ये उसके बाद यहाँ के दिल्ली के एक पॉलिटिशियन है कपिल मिश्रा जी, उन्होंने क्राउड फंडिंग के थ्रू 1 CR प्लस की मदद भी की थी, ठीक है। तो ऐसा पार्टी से सभी पार्टियों ने हमारी मदद की किसी न किसी तरह से। इस चीज़ को मैं झुठला नहीं सकता, एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे वो चीज़, सभी ने किसी न किसी तरह मदद की थी हमारी। और